लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि कब कहाँ के लोग जो है वो आएंगे। 30 जनवरी 2024, आज 4 जनवरी है और 30 तारीख को जो है वो उत्तराखंड के लोगों को आना है। और वो जो है 30 तारीख को जब आप शुरुआत करेंगे, मतलब एक चीज़ और देखिए आप कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से शुरुआत हो रही है, मतलब कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये कमेंट भी किया था कि कोई भी ऐसी चीज़ें, चाहे वो किसी प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाना हो, किसी प्रोग्राम को कुछ और उससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हो वो आप हमको दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा, तो बेसिकली कल जो हमने वीडियो दिया उसमें किसी ने कमेंट भी किया था कि आप मुझे बताइएगा। तो अब आप देखिए, आज जो है एक नई इन्फॉर्मेशन आई है और अभी तक जो आप लोग यहाँ पर लड़ रहे थे इतने दिनों से, जो आपकी संघर्ष की लड़ाई थी, वो अब रंग लाने वाली है। रंग इस तरीके से लाएगी कि जब दिसंबर में आप लोगों से बात हुई और 14 तारीख को जब आप लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होने की सोच रहे थे, उसके बाद 16 तारीख को फिर एक डेट आती है और उसके बाद 30 तारीख को एक डेट आती है। तो ये चीज़ें जो है, ये आपको याद होगा ना कि हम ये तारीख क्यों आपको बता रहे हैं। मतलब हमने जो स्टार्ट किया 14 से, उसके बाद 15 छोड़ के फिर हम 16 पे आए और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट 30 पर आ गए हैं और आज जो है वो 4 तारीख है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहे हैं। अभी तक आप लोग जो यहाँ पर लड़ रहे थे, जो इतने दिनों से आ रहे थे, और कल हमने ये भी कहा था कि किस तरीके से आप लोग अगर लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, जिस तरह से लड़ रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू रखिए, उसको जो है वो छोड़िए नहीं। तो अब मुझे नहीं पता जो अशोक जी की तरफ से जो है वो निर्णय लिया गया है, वो कैसे लिया गया है, क्या और लोगों ने निर्णय लिया या फिर वीडियो को देखकर उन्होंने खुद सोचा कि हमको एक निर्णय लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखकर एक निर्णय आता है और ये कहा जा रहा है कि अब यहीं पर जंतर मंतर पर जो हम अनशन कर रहे थे, जिसके लिए लगातार हम बैठे हुए थे, अब फिर से हम उसको शुरू कर देंगे। और वो चाहे हम लेबर मिनिस्टर की बात करें, जब हम उनसे मिलने गए, चाहे फिर वो हमसे मिलने आए और उस पर जो है वो चर्चा की गई, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो अब हम उसे थोड़ा सा अलग करेंगे। और इतने सारे लोग जो हम बार बार रिपीट करके कह रहे हैं कि पूरे देश के लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होते थे, पूरे देश के लोग यहाँ पर आते थे, तो उनको लेकर के कभी कभी ऐसा भी होता है। आप लोग इस बात को देखिए कि यही जंतर मंतर पर किसी दिन मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लोग जो है इकट्ठा हो गए, 10-12 या फिर 15 राज्य के लोग जो है वो इकट्ठा हो गए और यहाँ पर गैदरिंग जो है वो ज़्यादा हो गई, जिसकी परमिशन भी नहीं थी। तो अब अशोक जी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग इकट्ठा, पूरे देश के लोग नहीं इकट्ठा होंगे। उससे जो लोग हैं उनको समस्याएं भी होती हैं। जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए कि 13 या 14 या 15 तारीख को आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर धरना दिया और आपको परमिशन महज 500 लोगों की मिली है। और उसके बाद सारे लोग जो ये चाह रहे हैं, जो ये उम्मीद में आए कि हम अपने धरना को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, उसमें शामिल होंगे और अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। अब 500 से वो 1000 हो गए और उन 1000 होने में यहाँ पर कई सारी समस्याएं भी आई। यहाँ पर परमिशन की समस्या आई, पुलिस आके आपसे कहेगी कि हमने तो आपको 500 की ही जो परमिशन दी थी, आप ज़्यादा लोग कैसे हो गए, उसको लेकर के। साथ ही और भी कहाँ से लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है इस उम्मीद में आ जाते हैं कि चलो हम वहाँ 2-4 दिन जब तक धरना होगा तब तक रुकेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देख करके भी और लोगों को समस्याएं ना हो, उसको भी लेकर के एक जो है नियम कानून बनाया गया है अशोक जी की तरफ से और ये बताया गया है कि अब एक एक राज्य के लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, जिससे ये भी जो है वो कंफर्म रहेगा। जैसे मान लीजिए आज जो उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, तो 2 दिन या 4 दिन या एक हफ्ते पहले ये एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल दिया जाएगा कि 1 तारीख को अगर उत्तर प्रदेश के आए हैं तो 2 को बिहार के लोगों को आना है और 3 को मध्य प्रदेश के लोगों को आना है, 4 तो ऐसे ऐसे क्या है कि जो क्रमिक चीजें हैं वो लगातार आपकी होती रहेंगी और वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा भी नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि समस्याएं भी आप लोगों को नहीं होंगी। आप लोगों को ये नहीं जानना पड़ेगा भाई कि हमको वहां से चल करके यहाँ आना है, एक ही दिन का प्रोग्राम है। और इन तमाम ऐसी चीज़ों को हमारे पास लिस्ट है, हम उसको बताएंगे आपको। और उसके बाद एक मीटिंग भी रखी गई है। मीटिंग इस तरीके से रखी गई है कि जो कंटिन्यूसली की बात, लगातारता की जो बात हम कल कर रहे थे, जो आप लोगों को बता रहे थे कि उसको लगातार रखना है। और अगर किसी व्यक्ति को आप जगा रहे हैं तो उसको 2-4 मिनट और उसको जो है झकझोर दीजिए ताकि वो आसानी से उठ जाए। तो उन
सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख करके, और चूंकि 31 तारीख आपको बताई गई थी, 31 तारीख आपकी रेड लाइन थी, और आज 3-4 दिन, कल हमने कहा ना कि 3 दिन बीत गया है और आज 4 तारीख है, तो ऐसे ये जो दिन है वो बीतता जा रहा है। सामने वाला ये सोचेगा, कोई मिनिस्टर ये सोचेगा कि जब आप अपनी मुद्दों को लेकर सीरियस नहीं हैं तो फिर हम क्यों सीरियस हों। जब आप अपनी रेड लाइन नहीं समझ पा रहे हैं, जब आप अपनी रेड लाइन की जो है वो डेट नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्यों सीरियस हो। हम जरा आपको एक लिस्ट अभी पढ़कर बता रहे हैं जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि कब कहाँ के लोग जो है वो आएंगे। 30 जनवरी 2024, आज 4 जनवरी है, और 30 तारीख को जो है वो उत्तराखंड के लोगों को आना है, और वो जो है 30 तारीख को जब आप शुरुआत करेंगे, मतलब एक चीज़ और देखिए आप कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से शुरुआत हो रही है, मतलब कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। शुरुआत तो क्या, वो आज 4 है, 10 से भी कर सकते थे, और 10 से मान लेते, 10 एक तारीख जो है रख दी गई, 10, 11, 12 से लगातार वो चलता, और 10 तारीख को उत्तराखंड के लोगों को आना था, लेकिन नहीं। और शुरुआत भी कौन से राज्य से हो रही है, आप एक बार ये देखिए, उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है, तो और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, तो दिन को भी देखा गया है, राज्य को भी पहले देखा गया है, और उसके बाद 31 जनवरी को जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोग यहाँ पर आएंगे। 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो 1 को आएंगे, उसके बाद जो है वो 2 को हरियाणा के लोग आएंगे, और 3 फरवरी को दिल्ली, जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं, यहीं के लोग यहीं पर क्रमिक अनशन करेंगे, और उसके बाद 4 तारीख को राजस्थान के लोग हैं। अगली कड़ी में जो है वो लिखा हुआ है 5 को, 5 फरवरी, आप ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के लोग हैं। 6 को जो है महाराष्ट्र के हैं, 7 को उड़ीसा के हैं, और 8 तारीख को जो है वो छत्तीसगढ़ के लोग हैं। मतलब ऐसे ऐसे करके ही जो लगभग 20-25 दिन जो है ये चलेगा, और हर राज्य के लोग यहाँ पर आते रहेंगे, और 1 हफ्ते का जो भी है, 1 हफ्ते या 2-3 दिन का, जो 3 दिन का तो कम से कम आप मान के चलिए, 3 दिन का आपको शेड्यूल या 1 हफ्ते का शेड्यूल आपको दिया जाएगा, जिससे ये ना हो, मतलब ये जो है आने से एक चीज़ ये भी तय हो जा रही कि अचानक से नहीं कह दिया जा रहा है किसी राज्य को आने के लिए, अचानक से ये नहीं कह दिया जा रहा है कि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर बैठिए, आप क्रमिक अनशन करिए। जाने की तो बात छोड़ दी, खैर लोग अपने मन से ही आते हैं, और 10 को झारखंड के लोग आएंगे, 11 को गुजरात के, 12 को तेलंगाना के लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे, अपना धरना देंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। 13 फरवरी को आंध्र प्रदेश के लोग आएंगे, 14 को तमिलनाडु के लोग आएंगे, 5 को कर्नाटक राज्य के लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, अपना धरना देंगे, सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। 16 को केरल, 17 को जो है वो पुडुचेरी के लोग यहाँ पर आएंगे, 18 को गोवा, अंडमान और निकोबार के लोग यहाँ पर बैठेंगे और धरना देंगे। उसके बाद जो है 19 को वेस्ट बंगाल के लोग भी आएंगे। मतलब कभी बहुत सारे लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की, तो उन्होंने ये बताया था कि हम पश्चिम बंगाल से चलकर यहाँ पर आते हैं, हम जो है वो नेपाल बॉर्डर से चलकर यहाँ पर आते हैं। तो अब आपको अचानक से यहाँ आने के लिए उन सारी समस्याओं को, इससे रिलेटेड, अच्छा एक चीज़ और होता है ना, कभी कभी ट्रेन की समस्याएं आती है, मतलब लोग वहाँ से तो बाहर से निकल नहीं है घर से, और जंतर मंतर पर भी नहीं पहुंचे हैं, यहाँ पर धरना भी देना है, यहाँ पर शामिल भी होना है, तो ऐसे तमाम समस्याएं होती हैं। तो 1 महीने पहले का जो ये शेड्यूल दिया गया है, इससे आप टिकट भी अपना आराम से बुक कर सकते हैं, आराम से यहाँ पर आ सकते हैं और उन तमाम चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों की जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं जिसको लगता है कि आपको लेकर चलना पड़ेगा। और उसके बाद 20 को असम के लोग यहाँ पर आएंगे, माफ़ करिएगा, 21 को नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो बैठेंगे यहाँ पर और अपना धरना देंगे। 22 को जो है वो जम्मू और कश्मीर के लोग यहाँ पर आएंगे। तो लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार ऐसे ही रहेगा, एक दिन एक राज्य के लोग आएंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लिस्ट जो है वो आपके पास भी होगी और आप लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे और अपने राज्य को देखेंगे और ये जो है वो सोच लेंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो ये धरना है वो 1/2/2024 से 4/2/2024 तक जो है क्रमिक अनशन की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों के भाई बहन क्रमिक अनशन में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। मतलब ये नहीं रखा गया ना कि अगर यूपी के लोग आ रहे हैं तो यूपी के ही आए, बिहार के आ रहे हैं तो बिहार के आए, या फिर अगर वेस्ट बंगाल के आ रहे हैं तो वेस्ट बंगाल ही नहीं। अगर आप
चाहते हैं कि हम शामिल हों, तो जिस दिन यहाँ दिल्ली के लोगों का धरना है आप आ सकते हैं, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। जिस दिन यहाँ पर मध्य प्रदेश का धरना है, मध्य प्रदेश के लोग जिस दिन यहाँ पर आएंगे आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। जिस दिन आपको ये लगे कि आज जो है वो पंजाब का धरना है, तो उस दिन में आप शामिल हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसी बाउंडेशन वहाँ पर नहीं रखी गई है, ऐसी चीज़ें नहीं रखी गई हैं कि नहीं आपके लिए प्रतिबंधित है, अगर आपका धरना हो गया है तो आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके राज्य का धरना है, जिस दिन क्रमिक अनशन आपके राज्य का है, तो उस दिन आपका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद अगर हम आपको बताएं, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, तो लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि 14 तारीख को 14-12 जो दिसंबर बीत गया 2023, 14-12-2023 को जो है दिल्ली आप लोगों को यहाँ पर आप आए थे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग आए होंगे। और उसके बाद जो है वो 16-12 को आपकी बात होती है हिंगोली में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो है लेबर मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं कि आश्वासन, फिर वही पुराना शब्द आश्वासन आता है और ये कहा जाता है कि आप जो है बातचीत करिए। उसके बाद 13 को जो है कुछ नहीं बनता है, फिर 30 तारीख को, 30 दिसंबर, जिसकी 31 जो है वो रेड लाइन बताई गई थी आप लोगों को, तो 30 दिसंबर को फिर ये लोग जब 16 को बात हुई, जब लेबर मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा है 31 तारीख को आप 31 तारीख का समय दीजिए, तब तक हम आपका कुछ करते हैं। उसके बाद जब ऐसा हुआ ना, शायद आप लोगों को जानकारी ना हो कि हम बार बार आपसे कहते रहते थे कि एक दिन और बचा है और महज 24 घंटे और बचे हैं। तो जब हम यहाँ पर ये कह रहे थे महज 24 घंटे और बचे हैं, जब आप इसको सुन रहे थे, जब वीडियो आप देख रहे थे, तो जो आपके लीडर थे वो बैठे नहीं थे, वो वहां पर गए थे लेबर मिनिस्टर से फिर से बात करने के लिए, ये बताने के लिए कि क्या हुआ। मतलब कल और एक दिन का समय है, 24 घंटे का महज हमारे पास समय है, आप कुछ नहीं करें। तो वो वहां पर उनकी गंभीर वार्ता वहां पर भी हुई, वहां पर भी जो है वो बातचीत की गई और यकीन मानिए फोटोज भी जो है वो आई वहां से, और ये बताया गया कि फिर से लेबर मिनिस्टर की तरफ से उस गंभीर चर्चा में भी यही कहा गया होगा कि कुछ दिन का समय दीजिए और हम ये करते हैं। लेकिन जो लोग हैं, जो आपके नेता हैं, वो कुछ दिन के समय पर नहीं रुके वहां पर, और एक बार फिर से वो अपनी लड़ाई को अपनी तरीके से जो है वो लड़ना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं, हम जो है वो 1-2 दिन, जैसे पिछली बार क्या हुआ यहाँ पर 4-5 दिन कुछ लोग यहाँ पर बैठे और उसके बाद जो है ये कहा गया, पुलिस यहाँ पर हटाई और उसके बाद डिटेन किया गया, फिर 19 को आए, फिर ऐसे लगातार ये बैठने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा, और धीरे धीरे ऐसा होता गया ना कि बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होती गई, बहुत सारे लोगों को समस्याएं होती गई, क्योंकि ठंडी भी जो है वो ठंडी का मौसम चल रहा है, तो उस टाइम भी ऐसे ही जो है वो ठंडक थी, तो जो समस्याएं होती गई लोगों को, जिस तरीके से उनको परेशानी होती गई, तो 2-4-10 लोग जो जिस हिसाब से थे वो उस हिसाब से घर जाने लगे, और ये इस उम्मीद पे जाने लगी कि हमको तो 31 तारीख मिल गई है, 31 तारीख के बाद सब कुछ हमारा सही हो जाएगा। लेकिन सब कुछ नहीं सही हुआ, और पिछले 7-8 सालों से आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। तो हमने भी कई बार आप लोगों से कहा है कि उनके आश्वासन पर मत रहिए, आप अपना काम करते रहिए, आप लड़ते रहिए। तो शायद उन्हीं चीज़ों को देखकर जो है एक बार फिर से अशोक जी की तरफ से ये बता दिया गया है कि हम अपनी लड़ाई को जो है वो लड़ते रहेंगे, संघर्ष को करते रहेंगे। और हाल ही एक चीज़ और बता दें आपको कि हाल ही आप लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन आएगा, और जो इन्फॉर्मेशन होगा कि आपकी एक मीटिंग की जाएगी, जैसा कि इसमें लिखा है, और वो कॉल अटेंशन मीटिंग की जाएगी। अब वो मीटिंग कब की जाएगी ये जल्दी हम आपको बता देंगे। तो कॉल अटेंशन मीटिंग की जाएगी, यानी कि उन सारी चीज़ों को फिर से एक बार रिकॉल करने की कोशिश की जाएगी जो सरकार कह रही है, और एक बार फिर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जागरूकता अभियान हम इसलिए कह रहे हैं ना कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि 31 बीत गई और अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो अशोक जी हैं, जो वीरेंद्र जी हैं, ये सब बैठ गए हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो उनको एक बार ये फिर से बताया जाएगा ना कि अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जंतर मंतर पर नहीं जाकर लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, हम यहीं से लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग कहाँ से वहां तक आएंगे। तो ऐसे क्या है, एक मीटिंग के जरिए आप सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे और बातचीत करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, उन सारी समस्याओं को एक बार फिर से सुलझाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो आप लोग हमसे सवाल करते हैं,
हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको यहाँ पर रखें। कल भी किसी का कमेंट आया था, तो हमने उनसे कहा था कि आप उन सवाल को जो है वो रखिए, और अगर आपका नाम वहाँ पर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो हम फिर से जो है वो कोशिश करते हैं कि आपसे नाम पूछे। हमने उनसे नाम भी पूछा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बता नहीं पाए, या फिर हो सकता है कि ध्यान ना गया हो उस पर। तो एक बार उस पर भी ध्यान दीजिए, और जो भी आपके कमेंट आते हैं, जैसे कमेंट इन द सेंस कि जो भी आपके सवाल हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो हम जो है उसको ध्यान में रखते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि समस्याएं जो है वो शॉर्ट आउट कर रहे हैं, आपकी बातें यहाँ तक रख रहे हैं और आपकी बातें अशोक सर तक रख रहे हैं। शायद यही वजह है कि आप लोगों में एक जागरूकता अभियान जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है। ये सोची जा रही है कि हम एक कॉल अटेंशन चलाएंगे और जिसके ज़रिए हम आप सभी लोगों से कनेक्ट होंगे। तो आगे की क्या रणनीति है, क्या अशोक जी की तरफ से कोई नया कदम उठाया जाएगा, क्या कुछ हुआ जाएगा, हम सब आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी उन तमाम समस्याओं को हमको बताते रहिए जो आपको हो रही हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको जो है वो सरकार तक बताएं, हम उसको जो है वो बाकी लोगों तक बताएं।